बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 4 में आज हम सॉल्व करेंगे टेस्ट योर सेल्फ 4.2। टेस्ट योर सेल्फ 4.2 में टोटल 12 क्वेश्चंस हैं। इन 12 क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन एटम। कि जो कार्बन का एटम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए सबसे पहले हमें कार्बन का एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। इट मीन्स कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट हम लिखेंगे तो हम इसका आंसर राइट करते हैं 1s2 2s2 2p2। तो ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 2 4 और 2 6। ये थी कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि किस टाइप के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो बुक के पेज नंबर 61 पे कोवलेंट बॉन्ड में हमको पता है कि एटम जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड के टॉपिक की फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 टू ग्रुप 17 when allowed to react with each other they form a chemical bond by mutual sharing of their valence shell electron। तो हमसे पूछा गया है कि किस टाइप के एलिमेंट्स हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 टू ग्रुप 17। क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 to 17 have tendency to sharing electrons। Next question number 3 है, if repulsive forces dominate the attractive forces will a covalent bond form। अगर रिपल्सिव फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस से ज्यादा डोमिनेट करेंगी तो क्या कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है? तो इसका आंसर है नो, इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए करीब आना जरूरी है, और करीब कब आएंगे दो एटम? जब उनके बिटवीन अट्रैक्शन होगी। तो अगर रिपल्शन जो है वो डोमिनेट करेगी, रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी, तो दो एटम कभी भी एक दूसरे के करीब नहीं आएंगी। और जब वो करीब नहीं, दो एटम एक दूसरे के करीब कभी नहीं आएंगे, और जब वो करीब नहीं आएंगे तो बॉन्ड भी नहीं बन सकता। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, कंसीडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम। कि नाइट्रोजन के एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को माइंड में रखते हुए बताएं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड व्हाट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, और किस टाइप का कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में हमने ये एग्जांपल देखी थी नाइट्रोजन की N2। तो ये नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट शेल में 2 और बाकी जो 5 है वो वैलेंस शेल में है। तो ये इसके 5 इलेक्ट्रॉन हैं। ये एक नाइट्रोजन और ये दूसरा नाइट्रोजन, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसके ये जो इलेक्ट्रॉन है 3, और इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं ये आपस में शेयरिंग करते हैं। इस तरीके से इस नाइट्रोजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 3 3 6 और 2 8। और इस नाइट्रोजन के भी 3 3 6 और 2 8। तो क्वेश्चन था
हाउ मनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है इस नाइट्रोजन के वो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और ये बॉन्ड कौन सा बन रहा है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 3 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। 3 electrons are involved in bond formation. And triple covalent bond is formed. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पॉइंट आउट द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। इन मॉलिक्यूल्स में बताना है कि कौन सी टाइप का कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। सबसे पहले है CH4 मीथेन, इसमें सिंगल बॉन्ड आ जाता है। C2H4 इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है। फिर आता है H2, इसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। N2 में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। और नेक्स्ट आ जाता है O2 जिसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज अ लोन पेयर। कि लोन पेयर क्या होता है। लोन पेयर को हमने डिफाइन किया था नॉन डेटिव कोवलेंट बॉन्ड के टॉपिक के अंदर। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम लाइक द वन अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया। नॉन बॉन्डेड ऐसा पेयर जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, वो पेयर कहलाता है लोन पेयर। इसमें हम इसको डिफाइन करेंगे। पेज नंबर 63 पे डेटिव कोवलेंट बॉन्ड का सेकंड पैराग्राफ यहाँ पर डिफाइन किया गया है। द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम लाइक द वन अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया इज कॉल्ड लोन पेयर। तो पहले हम ये डेफिनेशन राइट करेंगे और इसका सेकंड पार्ट है हाउ मेनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया। कि अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसके पास कितने लोन पेयर है। इसके लिए हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। पहले अमोनिया का, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और अमोनिया का फॉर्मूला NH3, 1 N और 3 हाइड्रोजन। हर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो पेयर है ये बॉन्ड पेयर है, किन्होंने आपस में बॉन्डिंग की है। ये जो पेयर है ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है। लेकिन ये जो पेयर है ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ। तो ये जो पेयर है इसको हम कहते हैं लोन पेयर। तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसके पास कितने लोन पेयर हैं, ओनली 1। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि एक डिफाइन करना है लोन पेयर को और फिर बताना है कि नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर हैं। अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसके पास कितने लोन पेयर हैं। 1 लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 7 है वाई इज द BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कि BF3 में इलेक्ट्रॉन की कमी क्यों होती है। डेटिव कोवलेंट बॉन्ड पेज नंबर 63 का लास्ट पैराग्राफ है। In the formation of BF3 molecule, 3 valence electrons of boron atom pair up with 3 electrons, one from each 3 fluorine atom. The boron atom, even after the sharing of electron, remains short or deficient of 2 electron in its outermost shell. यहाँ तक आपने इसका आंसर राइट करना है कि BF3 जब बनता है तो वो बनने के बाद भी 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रह जाती है उसके पास, क्योंकि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इस तरीके से बनता है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, उसके फर्स्ट सेल में 2 आते हैं और वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। ये मैं 3 यहां पर बना रहा हूं। तो BF3 में 3 फ्लोरीन है। ये 1 इलेक्ट्रॉन बोरॉन का इस फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करता है, ये इलेक्ट्रॉन इससे शेयरिंग करता है, ये इलेक्ट्रॉन इससे शेयरिंग करता है। अब बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेते हैं, लेकिन अभी भी इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हुए 6, 2 4 और 2 6। बोरॉन के पास करने कितने इसने 8।
तो ये शेयरिंग करने के बावजूद BF3 बन गया है, उसके बावजूद 2 इलेक्ट्रॉन की अभी भी इसके पास डेफिशिएंसी रह जाती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर मेक अ मॉलिक्यूल गुड डोनर। किस तरह का पेयर हो जो किसी मॉलिक्यूल को अच्छा डोनर बनाता है। तो ये हमारे सामने अमोनिया का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर। इस बॉन्ड पेयर का कोई रोल नहीं है, लेकिन ये लोन पेयर है, ये अमोनिया जो है वो डोनेट कर देता है। रिलेटिव कोवलेंट बॉन्ड के टॉपिक में एग्जांपल भी है कि ये लोन पेयर BF3 को दे देता है, तो ये लोन पेयर जो है वो दिया जाता है। तो लोन पेयर जिस मॉलिक्यूल के पास होगा वो उसको अच्छा डोनर बनाएगा। तो इसका आंसर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक अ मॉलिक्यूल गुड डोनर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एंड लोन पेयर। ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या डिफरेंस है। ये बॉन्ड पेयर है और ये लोन पेयर है। लोन पेयर वो है जिसमें किसी इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग नहीं की हुई, और बॉन्ड पेयर वो इलेक्ट्रॉन है जो आपस में बॉन्डिंग के नतीजे में बनता है। पेज नंबर 62 पे बॉन्ड पेयर को डिफाइन किया गया है, द इलेक्ट्रॉन्स दैट पेयर अप टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, कि वो इलेक्ट्रॉन जो आपस में पेयर अप होके केमिकल बॉन्ड बनाते हैं वो पेयर कहलाता है बॉन्ड पेयर। और लोन पेयर को भी अभी हमने डिफाइन किया है कि लोन पेयर जो होता है वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। हाउ मेनी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन NH3 मॉलिक्यूल। तो NH3 बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1, 2 और 3। 3 बॉन्ड पेयर है अमोनिया। लोन पेयर 1 है लेकिन बॉन्ड पेयर 3 है। 3 बॉन्ड पेयर्स आर प्रेजेंट इन अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा साइन एंड व्हाई इट डेवलप। कि डेल्टा साइन क्या होता है। डेल्टा साइन इंडिकेट करता है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज को, और ये क्यों डेवलप होता है, एंड इट डेवलप ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अनइक्वल शेयरिंग जब होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। पोलर कोवलेंट बॉन्ड में हमने डिफाइन किया था कि जब 2 डिफरेंट एटम आपस में मिलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज चेंज होने की वजह से दोनों एटम एक दूसरे को एक जितना अट्रैक्ट नहीं करते, इक्वल अट्रैक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से शेयरिंग भी अनइक्वल हो जाती है। तो इस अनइक्वल शेयरिंग की वजह से डेल्टा साइन, जिसे हम पार्शियल भी कहते हैं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो एटम्स के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाई डज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नॉट फॉर्म अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन जो है ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्यों नहीं बनाता। ऑक्सीजन क्या होता है, O2। इट मीन्स इसमें दोनों एटम ऑक्सीजन के हैं। तो 2 ऑक्सीजन के एटम आपस में मिलते हैं तो O2 मॉलिक्यूल बनता है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नॉट फॉर्म अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड बिकॉज इट फॉर्म्स बिटवीन 2 similar atoms, because it forms between 2 similar atoms and the shared pair of electron is attracted by both the atoms equally। तो जो shared pair of electron है उसको दोनों atoms ने equally attract किया हुआ है। इसका आंसर पेज नंबर 64 की फर्स्ट 2 लाइन्स में भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, why has water polar covalent bond। अब वाटर क्या है, H2O। ये पोलर क्यों है, ये पोलर इसलिए कि ये डिफरेंट एटम्स हैं, और डिफरेंट एटम्स हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू में भी डिफरेंस है, जिसकी वजह से जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली अट्रैक्ट नहीं हुआ। तो वाटर फॉर्म अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बिटवीन डिफरेंट एटम्स एंड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट अट्रैक्टेड बाय बोथ द एटम्स इक्वली। जब भी दोनों एटम इलेक्ट्रॉन के पेयर को इक्वली अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो उसके नतीजे में हमेशा एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ये थे टेस्ट योरसेल्फ के 12 क्वेश्चन। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे टेस्ट योरसेल्फ 4.3। शुक्रिया।